इश्क़े नबी की अदा बन के आए, मोहब्बत का गारे हीरा बन के आए। नबी ने जो चाहा रज़ा ने किया, वो रज़ा मुस्तफ़ा की रज़ा बन के आए। चमकने लगा सुन्नियत का सितारा, चमकने लगा सुन्नियत का सितारा, बरेली में अहमद रज़ा जब से आए। चमकने लगा सुन्नियत का सितारा, बरेली में अहमद रज़ा जब से आए। बरेली में अहमद रज़ा जब से आए। एक शायर ने कहा कि मैदाने इल्मो फन पे इजारा रज़ा का है, तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। हम क्या बताएं आपको क्या क्या रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। दस्तार आ रही है जमी पर जो सर उठे, कितना बुलंद आज फरेरा रज़ा का है। जो लिख दिया है उसमें सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा, बुलंद आवाज से बोले, वो तन्हा रज़ा का है। वो तन्हा रज़ा का है कि मैदाने इल्मो फन पे इजारा रज़ा का है। रुतबा ही कुछ ऐसा है ऊंचा आला हजरत का, दुनिया भर में होता है चर्चा आला हजरत का। यूं तो तैबा जाने के लाखों रास्ते हैं, लेकिन हमको सीधा लगता है रास्ता आला। यूं तो तैबा जाने के लाखों रास्ते हैं, लेकिन हमको सीधा लगता है रास्ता आला हजरत का। तुम बुग़्ज़ की ऊंटों से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समते बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। ये कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का है जीना, मेरे रज़ा से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। मेरे रज़ा से बगावत है तो मर क्यों नहीं जाते। एक शायर ने कहा, एक शायर कहता है कि जो बात हक है वही करबला में कह दूंगा, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। यहाँ सिक्का चलता है मेरे ख्वाजा का, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब इतने पे मैं रुक जाता हूँ, पहले हजरत की तकरीर हो जाए फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बड़े अदब और मुअद्दब तरीके से हुजूर वाला हुजूर आले फारूक आदम सैयदी आले फारूक आदम के चश्मो चराग खानदान फारूक आदम हुजूर अस्सार सैयद हुजूर सैयदी हुजूर मुफ्ती मुईनुद्दीन अहमद फारूकी अल मारूफ हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला की बारगाह में बड़े अदब और मुअद्दब तरीके से मैं हुजूर बाला की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हुजूर माइक पे तशरीफ लाए। अब जरा सा हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीजना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका वज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा कादिरिया रज़ाए मुस्तफ़ा के अरकान व नौजवानान अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम आज की इस पुरनूर नूरानी शब में आरिफ़े बिल्लाह आशिक़े मुस्तफ़ा महबूबे खुदा हज़रत सैयदना शाह मूसा अलैहि रहमतो व रिदवान के उर्से सरापा कुद्स के सुनहरे बामसऊद मौका पर जश्न मीलादुन नबी के इस रूह परवर अज़ीमुश्शान इजलास के मिंबरे नूर पे जलवा बार सदरे बावकार पै करे इल्मो अदब फाजिले जलील हज़रते अल्लामा मुफ्ती सिब्तैन रज़ा साहब क़िबला व सनदुल असातिज़ा मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रते अल्लामा मोहम्मद याकूब आलम साहब क़िबला बैकरे इल्मो अदब हज़रते अल्लामा अब्दुस्सलाम साहब क़िबला फाजिले जवां साल ख़तीबे शहीद हज़रते मौलाना शाहज़ेब साहब क़िबला मेरे साथ में चलकर आने वाले गुलशने हमीदी के महकते फूल फाजिले जवां साल हज़रते मौलाना
कलीमुद्दीन अहमद साकी फारूकी व दीगर मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए इकराम व मदरसा कादिरिया रज़ाए मुस्तफ़ा के बावकार असातिज़ाए निज़ाम व नक़ीब इजलास पैकर शेरो सुखन जनाब रमज़ान अली साहब क़िबला व दीगर अंदलीबाने गुलशन रिसालत व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज हम और आप अल्लाह के महबूब और उसके बरगुज़ीदा बंदे के दरबारे दुर्बार में हाजिर हैं। खुदा वाले की चौखट पे आए हैं और खुदा का, खुदा की अता का, खुदा की अता से बुलंदी, सरफराजी और इज्जत और रुतबा पाने वाले महबूबाने खुदा का और सब में बढ़कर अपने आकाओ मौला पैगंबरे इस्लाम का जिक्र खैर कर रहे हैं। माशा अल्लाह, अभी मुझसे कब्ल सनदुल असातिज़ा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद याकूब आलम साहब क़िबला, जो हिंदुस्तान की एक अज़ीमुश्शान दीनी और मजहबी दरसगाह के अहम जिम्मेदार हैं, मसनद नशी हैं। दरसो तदरीस का सिलसिला ही जारी नहीं रहता, सदरुल मुदर्रिसीन हैं। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, इल्म फज़ल के आफताब हैं। कितने हज़ारों उनके शागिर्द हैं जो पूरे मुल्क में सुन्नियत की तबलीग और खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। ऐसी बाअज़मत गरा कद्र शख्सियत का वलवला अंगेज, फिक्र अंगेज, ईमान अफरोज खिताब आपने समाअत फरमाया। थोड़ी देर के वास्ते आपका खादिम मोइनुद्दीन अहमद फारूकी आपकी दहलीज़े महब्बत पे हाजिर है। फरमाइश का एहतराम और ख्वाहिश का खैर मकदम करते हुए थोड़ी देर टूटे फूटे जुमलों में आपसे मुखातब रहेगा और रुखसत हो जाएगा। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यक जुबानो यक ख्याल होकर दारैन के सरवर, कौनैन के आका, नबियों के इमाम, रसूलों के पेशवा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बद्रुद्दुजा, आकाए कौनैन, साहिबे हरमैन, मालिके काबा कौसैन, जद्दे हसनैन, फातिहे बद्रो हुनैन, महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, वसीलताना फिद्दारैन, अनीसे बेकसां, सय्याह लामकां, चारा साज़े दर्द मंदां, मालिके इनो आ, साहिबे बख्ते जवां, नौ बहारे गोसितां, शाह बाज़े लामकां, मालिके गंजे निहां, हबीबे रहमा, साहिबे क़ुरआन, अनीसुल गरीबीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन,
रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, महबूब रब्बिल आलमीन, अर्शे आज़म के मकीन, इमामुन नबीयीन, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, साहिबे कमालात, मक़सदे मौजज़ात, जामिउस सिफ़ात, सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सलात की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हम और आप किस्मत के धनी हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। नसीबा हमारा बुलंद है, अल्लाह ने हम पे आप पे कायनात के तमाम मुसलमानों पे मुसलमानाने आलम पे खास फजलो एहसान किया है कि परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको ऐसे नबी का उम्मती बनाया है जो सारे नबियों का सुल्तान है, जो रसूल ज़ीशान है, जो कायनात की जान है, जो अर्शे आज़म का मेहमान है और जो साहिबे कुरान है, हबीबे रहमान है। उस रसूल के हम और आप उम्मती हैं। रबीउन नूर की 12 को दोशंबे के दिन सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस वादी में हजरत सैयदा आमना खातून के आगोश महब्बत में हजरत अब्दुल्ला के दरे दौलत के नूर भरे आंगन में बज़्म हस्ती का दूल्हा जलवा बार हुआ। पूरी दुनिया में कायनात में जमीन से आसमान तक तबकाते समावाती में हर जगह एक धूम थी, एक शोर है, एक चर्चा है, जिक्र है। आपस में दूसरे को मुबारकबादियां देने वालों में सिर्फ इंसान ही नहीं, चरिंदो परिंद भी मुबारकबादियां दे रहे हैं, दरिया की मछलियां दे रही हैं, फूल चमनिस्तान के कलियों को कलियां चिटक रही हैं फूलों को, हर तरफ खबियाली है, शादाबी है, मुबारकबादियों की धूम है। एक शोर पपा है, जिधर से सुनो आवाज आती है। रबीउन नूर की 12 को दोशंबे के दिन सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में मक्कतुल मुकर्रमा की मुकद्दस वादी में कोई कहता है कि अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, कोई कहता है आमना का लख्त जिगर पैदा हुआ, कोई कहता है अब्दुल मुत्तलिब का नूरे बसर पैदा हुआ, कोई कहता है खानदान कुरैश का अजीज पैदा हुआ, कोई कहता है कबीले बनु हाशिम का विकार पैदा हुआ। एक आवाज है, एक खुशी है, मसरत की धूम है, हर तरफ से ये आने वाली बातें और शोहरत मेरे कानों तक भी पहुंची। मैं आलम हैरानी में मुब्तला हो गया, ये क्या माजरा है। बच्चे तो हर एक के घर में रोजाना ही पैदा होते हैं। पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो लम्हा लम्हा
पैदाइश का सिलसिला जारी रहता है। हर एक के घर बच्चे पैदा होते हैं तो आलम ये है कि सिर्फ अहलो अयाल जानते हैं, घर वाले जानते हैं, क़राबतदार जानते हैं, खानदान वाले जानते हैं, पड़ोसी हमसाया के लोग जानते हैं। ये आखिर मक्के की धरती पर कौन सा ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि पूरे आलम में प्रचार है, हर तरफ शोर है, मुबारकबादियां है, धूमधाम है। ये फरिश्तों की बारात उतर पड़ी है, फरिश्ते सब बस्ता सलाम शौक पेश कर रहे हैं। आलम हैरानी में बारगाहे खुदाबंदी में मैंने दस्ते सवाल दराज कर दिया, मौला ये मक्के की धरती पर रबीउन नूर की 12 को कौन पैदा हुआ है? बागे आलम में या रब ये कौन आ गया? किसकी आमद का दुनिया में डंका बजा? परवरदिगारे आलम ने गैब से जवाब अता फरमा दिया, ए सवाल करने वाले नादान, ये जो मेरी बारगाह में तू सवाल कर रहा है कि अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, आमना का लख्ते जिगर पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे बसर पैदा हुआ, ये तो मेरे बंदों के अपने जुमले हैं, ये इंसानों की अपनी जुबान है, ये उनके कलमे हैं जो लोग यही तक कह रहे हैं। अगर तू मेरी बारगाह में सवाल करता है तो मेरा जवाब ये है, खज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। परवरदिगारे आलम ने ये ध्यान दे दिया, ऐ मेरे बंदो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा ही ना समझना, सिर्फ आमना का दुलारा ही ना समझना, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का पोता ही ना समझना, अपने जैसा ना समझना, बड़े भाई का दर्जा उन्हें ना देना, बल्कि ये ज़हन बना लेना, ये फिक्र अपनी सलामत रखना, ईमान का नूर सीनों में जलाए रखना। लिबादाए बशरी में वो तो जरूर आया है, लेकिन वो महबूबे खुदा बनकर आया है, दोनों आलम का मुख्तार बनकर आया है। अल्लाह ताला का इस रूबे जमीन और कायनात में अगर कोई महबूबे आज़म है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो ज़ात खुदा ने हमें और आपको दिया है। सुभान अल्लाह। जिस वक्त आए हैं मुस्तफ़ा, आलम क्या है, जगमगा रहा है ज़माना, खुशियों में माहौल खुशियों का बना हुआ है, हर तरफ से धूमधाम है, हर तरफ मुबारकबादियां हैं, और उस आने वाली सुनहरी सुहानी घड़ी की मंजर कशी शायर ने की है। आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, कायनात जहां मुस्कुराने लगी, फूल हंस हंस के खुशियां मनाने लगे, हर कली झूम कर यूं सुनाने लगी, गमजदों को मसरत का मुस्ता मिला, शादमानी से हर गुंजे दिल खिला, आमदे मुस्तफा की सुहानी घड़ी रहमते किबरिया से मिलाने लगी। आमदे मुस्तफा की सुहानी घड़ी रहमते किबरिया से मिलाने लगी। और जब ज़मीन पर मोहम्मद ने रखा कदम, जब ज़मीन पर मोहम्मद ने रखा कदम, छा गया सारे आलम पे अब्रे करम, बदलियां रहमतों की बरसने लगी, और हवा बागे जन्नत से आने लगी। बदलियां रहमतों की बरसने लगी, और हवा बागे जन्नत से आने लगी। बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े,
बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े, उनकी ताजीम को सर के बल गिर पड़े। बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े, उनकी ताजीम को सर के बल गिर पड़े। जुल्मते कुफ्र दुनिया से रुखसत हुई, नूरे हक से फिजा जगमगाने लगी। आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, कायनाते जहां मुस्कुराने लगी। मेरे रसूल का रुतबा, नबी की शानो अजमत, हम आप क्या बयान करें। जो कुछ कहते हैं ये तो महज अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत और उल्फत और गुलामी का इजहार करते हैं, वरना मेरे नबी का रुतबा कितना ऊंचा है, अक्ले इंसानी का गुजर ही नहीं हो सकता। बड़ी शान के मालिक हैं और नबी का रुतबा देखना है ना, बहुत दूर मत जाइए। इसी ककरमत्ता की सरजमीन पर आज जिस जात का आप उर्स मना रहे हैं, वली ये कामिल हजरत शाह सैयद शाह मूसा अलैहिर्रहमा का रुतबा देख लीजिए तो मुस्तफ़ा की अजमतों का पता हो जाएगा। कैसी शान के मालिक हैं, विलायत के आफताब हैं, करामत के महताब हैं, रूहानियत का सरचश्मा है। हजरत शाह मूसा अलैहिर्रहमा ये महबूबे खुदा है, आरिफे बिल्लाह है, रुतबा बड़ा ऊंचा खुदा ने दिया है। सबके बाद ये मान कर चलना पड़ेगा कि गुलामे मुस्तफा है, नबी के कदमों का सदका है कि विलायत की ताजदारी मिली हुई है। और मेरे नबी के जब एक गुलाम के रुतबे का ये आलम है, तो मुस्तफा के रुतबे का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी कितनी शान के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बकसरत अंबियाओ मुरसलीन को इस रूबे जीती पर भेजा। जितने अंबिया आए, मुरसलीन आए, सबकी आमद का मकसद क्या है। बंदों को हिदायत की मंजिले मुनीर तक पहुंचाना, सलीक़े जिंदगी देना, तरीक़े बंदगी बताना, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक करना, आखिरत को संवारना, उनको अल्लाह की बारगाह से करीब करना, नजदीकी दिलाना और रहमते परवरदिगार से उन्हें माला माल करना। अंबियाओ मुरसलीन आते रहे, बड़ा बड़ा भयानक पुरखतर माहौल गुजरा। तफसील का वक्त फिल वक्त नहीं है ये कि आप समझें, तागूती ताकतें, मादी कुव्वतें, शैतान की फरेबकारियां में बंदे अपने खुदा को भूले हुए हैं, माबूदान बातिल की परस्तिश में लगे हुए हैं। अपने हाथों से पत्थरों को तराश कर वो बुत बनाते हैं, उन्हें माबूद तसव्वुर कर लेते हैं। बड़ी बड़ी तागूती ताकतें पैदा हुई, उन्हें अपने सरमाए पर, अपनी हुक्मरानी पर, अपने सिपाहियों पर, अपने फौजियों पर, आलाते हर्बो ज़र्ब पर नाज है। वो समझते हैं कोई हमारे मुकाबले आ ही नहीं सकता, कोई हम पर गालिब हो ही नहीं सकता। शैतानी असर में मुब्तला है, ताकत अपनी मादी बनाए हुए हैं, उसी पर इतरा रहे हैं। तो परवरदिगारे आलम ने अपने नबियों को भेजा इलाहे कलेमतुल हक करने, तौहीद का परचम लहराने, माबूदे हकीकी का दिलों में रुतबा जमाने, भटके हुए बंदों
को राह खुदा बताने के लिए अंबिया आए, मुरसलीन आए, लेकिन ये काम कोई आसान न था। उनसे उनके प्रोग्राम, उनके मंसूबे, उनकी प्लानिंग, उनकी हुक्मरानी, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत को ज़ेर करना ये आसान नहीं है। अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि कैसा सरमाया है, दौलत है, सिपाहियों का हुजूम है, फौजियों की भीड़ है, आलाते हर्ब ज़र्ब की कसरत है। ऐसे में कोई एक मैदान में आए, आवाज दे तो कौन सुनेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे पुरआशूब माहौल में अपने नबियों को जब भेजा ना, तो रब ने उन्हें फौजी ताकत नहीं दिया, सिपाहियों का हुजूम न रहा, दौलत का अंबार न रहा। वो लोग आए, अल्लाह ने बातिल कुव्वतों से टकराने के लिए उन्हें मौजज़ा अता फरमाया। और जब इन्होंने सदाकत की आवाज बुलंद किया और तागूती ताकतों ने जुबान पे सुकूत का मोहर लगाना चाहा, तो ऐसे वक्त में बस उन्होंने मौजज़े का सहारा ले लिया। और जब मौजज़ा का सहारा ले लिया, तागूती ताके पल भर में खाक में मिल गई, हिदायत का नूर जगमगा गया और तरक्की पा गए और परचमे तौहीद लहरा दिया, अज़मते तौहीद बुलंदो बाला कर दिया। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, रसूलों को मौजज़ा देकर भेजा और अंबिया ने जरूरत पर अपने मौजज़े का इस्तेमाल किया, इजहार किया। दिगर अंबिया मुरसलीन जितने रूए जमीन पर आए, मौजज़ा लेकर आए, लेकिन ए सुन्नी जन्नती मुसलमान, ए नौजवाना ने मिल्लत, जश्न मिलादुन नबी मनाने वाले, मदरसा कादिरिया रज़ाए मुस्तफ़ा चलाने वाले, मिंबरान, ओहदेदारान, अराकान, सारे मुसलमान लाइके सद तहसीन है। और इनका रुतबा ऊंचा ऐसा है कि मेरे खुदा ने दिगर अंबिया मुरसलीन के वास्ते उम्मती भी बनाए, लेकिन हमें और आपको ऐसे नबी का उम्मती बनाया जो मौजज़ा लेकर नहीं, सरापा मौजज़ा बनकर रूए ज़मीन पर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह। सरापा मौजज़ा बनकर आने वाली इस रूए गीती पर अगर कोई साथ है तो उस साथ को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। पाँव के नाखून से लेकर मुँह सर तक सरापा मौजज़ा है हमारे मुस्तफ़ा। बड़ी शान के मालिक हैं और नबियों और रसूलों का रुतबा और उनमें हमारे नबी का रुतबा ये कुरान करीम ने वाज़ेह किया है। हम लोग अहले सुन्नत व जमात के लोग जब अपने नबी की इज्जत, नबी की रिफत, नबी की शोहरत, नबी का रुतबा बयान करते हैं ना, तो इन बदअकीदों के पेट में मरोड़ होने लगता है, चेहरे का जगराफिया बदल जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं ये बरेलवी लोग तो माज़अल्लाह अपने नबी को खुदा से बढ़ा देते हैं। मकाना जुमले सुनिए, खुदा से बढ़ा देते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात तो अरफ़ो आला है, ला मुतनाही है। जब ला मुतनाही है तो मुतनाही को बढ़ाया कैसे जाएगा। लेकिन ये उनकी अपनी बोली है। कुरान से पूछिए, हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते, मुबालगा नहीं करते।
बल्कि नबी का रुतबा, अंबिया का रुतबा कुरान ने बयान किया। अभी मैंने खुतबे के बाद जिस आयत शरीफा की तिलावत किया है, मौजूद सुखन बनाया, ये आयत पाक बड़ी मशहूर है। तीसरा पारा की पहली आयत है। मिंबरे रसूल पर एक से एक इल्मो फन के आफ्ताबो महताब जलवाबार है, जिम्मेदार मिंबर है और बाशऊर आप लोग भी हैं, हुफ्फाज की कमी नहीं। मदरसा कादिरिया रज़ाए मुस्तफ़ा में तालीम हासिल करने वाले मेहमानाने रसूल भी शाहिद हैं, सब कोई जानता है कि ये तीसरा पारा की पहली आयत है। तीसरा पारा की पहली आयत क्या है? तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। ये अल्लाह ताला का कलाम है, कलामे रहमानी है, कुरान की आयत है। किसी का मुबालगा, किसी का अपना ख्याल, किसी का अपना बनाया हुआ ये कलाम नहीं है। खल्लाक़े आलम ने इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल हैं, ये अंबिया मुरसलीन के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया ये रसूल हैं कि रब फरमाता है फद्दलना बादहुम अला बाद, कि हमने इनमें बाज को बाज पे अफजल किया। ये मुरसलीन है, ये अंबिया हैं जिनको बाज को बाज पे अफजल किया। ये कुरान कह रहा है, जरा तवज्जो की जरूरत है, अपने जहन को हाजिर रखिएगा। अल्लाह ने किसके बारे में फरमाया? मुरसलीन के बारे में, अंबिया के बारे में। ये मुरसलीन हैं, ये रसूल हैं जिनको हमने बाज को बाज पे अफजल किया। पता क्या चला? जितने मुरसलीन आए, ये जितने अंबिया हैं, कुरान के रूह से बास बास से अफजल है। मतलब ये है कि कोई नबी किसी नबी के बराबर नहीं, कोई रसूल किसी रसूल के बराबर नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, अंबिया आपस में बराबर नहीं, मुरसलीन आपस में बराबर नहीं, कोई किसी से अफजल है। इसका ये मतलब भी कोई नहीं निकाल सकता कि नबूवत का कुछ हिस्सा किसी को कम मिला, नबूवत का कुछ हिस्सा किसी को ज्यादा मिला, रिसालत किसी को नाकिस मिली, किसी को कामिल मिली। ऐसा नहीं, नफ्ते नबूवत और नफ्ते रिसालत में सारे अंबिया और सारे मुरसलीन कामिल हैं, लेकिन अपने औसाफ के लिहाज से, कमालात के लिहाज से, खूबियों के लिहाज से, पाकीज़ा किरदार के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से, रूहानी कुव्वतों की बुनियाद पर कोई नबी किसी नबी के बराबर नहीं, कोई रसूल किसी रसूल के बराबर नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ऐलान कर रहा है। कोई नबी किसी नबी के बराबर नहीं, कोई रसूल किसी रसूल के बराबर नहीं। अब जरा यहीं पे ठहर कर इस दुनिया में पैदा शुदा इन बदअकीदों की सोच पर नजर कर लो। वहाबिया देयाबना बदअकीदा लोग हमारे नबी से बराबरी का दावा करते हैं। नबी हमारे बराबर, हम नबी के बराबर, हमें उनमें फर्क क्या है? दो हाथ हमारे, दो हाथ उनके, दो पाँव हमारे, दो पाँव उनके, दो आंखें हमारी, दो आंखें उनकी, जुबान हमारी, जुबान उनकी। वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा बड़े भाई की तरह, गांव के चौधरी की तरह। माज़अल्ला हमारे बराबर, हम उनके बराबर। याद रखो बदअकीदो, अपने जहन को साफ कर लो, अकीदे अहले सुन्नत पे आमिल हो जाओ, मसलक इमाम अहमद रज़ा के पैरोकार हो जाओ। वरना ए बराबरी के दावेदारों, एक दिन आएगा
कि तुम सब खुद बराबर कर दिए जाओगे, मेरा मुस्तफा बराबर नहीं हो सकता। वो तो अफसलो आला रसूल है। बराबरी के दावेदारों, रब ने इरशाद फरमाया, तिल कर रसूलो फज़लना बादहुम अला बाद, कि ये मुरसलीन हैं जिनको हमने बास को बास पर अफजल किया। अब ये अफजलियत, ये फजीलत कैसी? तो अल्लाह ने आगे वजाहत फरमा दी, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन्हीं अंबियाओ मुरसलीन में एक वो भी जात है जिससे अल्लाह ने कलाम किया। इसका ये भी मतलब नहीं कि और दिगर नबी और रसूल से अल्लाह ने कलाम नहीं किया, कलाम किया, फर्क के साथ किसी से बिल वास्ता कलाम किया और किसी से बिला वास्ता कलाम किया। वो बिला वास्ता जाते खुदा ने जिस जात से कलाम किया, उस जात को हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। फर्क समझ में आया ना? बास को बास से अफजल किया, उन्हीं में एक जलीलुल कद्र पैगंबर साहिब किताब मुर्सिले बरहक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, शर्फ़े कलामी बख्शा। हजरत मूसा को हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का रुतबा भी बड़ा ऊंचा है। जितने अंबिया, जितने मुरसलीन पैदा हुए, सबके अजमत व शराफत का ताज हमारे सरों पे है। मोहब्बतों का चिराग सीनों में रोशन है। हर नबी, हर रसूल को हम बरहक जानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, तस्दीक करते हैं। अल्लाह ताला ने नबियों को एक दूसरे पर अफजल किया। उसमें जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का रुतबा समझ में आ गया, लेकिन हम तो गुलाम हैं अपने मुस्तफ़ा के। हमने तो कलमा पढ़ा है नबी आखिरुज़्ज़मा का। हम तो उम्मती हैं खातिमुन नबीयीन के। हमने तो रिसालत का इकरार किया है नबी आखिरुज़्ज़मा का, रहमतुल लिल आलमीन का। मैंने बारगाहे रब्बे कदीर में दस्ते सवाल दराज किया, मौला तूने नबियों रसूलों को बास में अफजल किया, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का रुतबा भी बताया, लेकिन हम तो गुलाम हैं अपने मुस्तफ़ा के। कलमा पढ़ा है हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हमारे नबी का क्या हाल है और नबी की अज़मत व शराफत का मकाम क्या है? तो अल्लाह ताला ने जवाब अता फरमाया, अरे हमारे नबी के बारे में पूछ रहे हो, हमारे रसूल के बारे में पूछ रहे हो? वो तो मेरे महबूब आजम हैं। वो तो ऐसा रसूल है कि अगर मुस्तफ़ा का कदम न होता, जनाबे आदम न होते, मुस्तफ़ा का कदम न होता, लौह कलम का वजूद न होता, मुस्तफ़ा का कदम न होता, अर्शे आदम की तख्लीक न होती, मुस्तफ़ा का कदम न होता, कायनात को वजूद न मिलता, ईसा इब्ने मरियम न होते। ये सब कदम मुस्तफ़ा का सदका है जो कायनात को सजाया गया है। परवरदिगार आलम ने जवाब अता फरमाया, उस नबी के बारे में पूछ रहे हो, वरफ़अ बअदहुम दरजात, हमने तो उनको दर्जों बुलंद किया है, दर्जों बुलंद किया। ये कुरान ने बताया है, दर्जों बुलंद किया है। अब वो बराबरी के दावेदारों में से एक आ गए सामने कि ठीक है, बराबरी का दावा नहीं, दर्जों बुलंद किया है, तो हमसे वो एक दर्जा बुलंद होंगे। हमने कहा खबरदार, दर्जा नहीं फरमाया है, दराजात। दराजात दर्जे की जमा है, ठीक है। हमसे 3 दर्जा, 10 दर्जा, 50 दर्जा, 100 दर्जा, 500 दर्जा बढ़ाते रहे कि हमसे बड़े होंगे, बुलंद हैं। हम जब कहते, मैं कहता और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। 1000 दर्जा, मैंने कहा और आगे बढ़ो।
2000 दर्जा, मैंने कहा और आगे बढ़ो। 3000 दर्जा, मैंने कहा और आगे बढ़ो। 4000 दर्जा, मैंने कहा और आगे बढ़ो। वो थक गया कहते कहते। उसने कहा आखिर कितना दर्जा समझूं? मैंने कहा ये कुरान से पूछो। अहले इल्म बैठे हैं, उसूल और ज़ाब्ते के वाकिफीन बैठे हैं, ग्रामर जानने वाले जिम्मेदार उलमा, मदरसे के असातिज़ा यहाँ जलवा बार हैं, सब कोई जानता है कुरान का कोई नुक्ता, कोई हर्फ, कोई ज़बर ज़ेर, कोई तनवीन व तशदीद, कोई बेमाना नहीं है। हर एक अपने अंदर मानी रखते हैं, सबकी में हिकमतें होती हैं, सब में माना होता है। मैंने कहा सुनिए, दराजात तो लमा का लफ्ज है, लेकिन दराजात के नीचे 2 ज़ेर लगा हुआ है। उसूल बलागत के लिहाज से ये 2 ज़ेर भी अपने अंदर माना रखता है। वो माना क्या है? उलूवे शान का माना बताता है 2 ज़ेर। परवरदिगारे आलम के फरमाने आली शान का मतलब ये समझ लेना कि दराजात के नीचे 2 ज़ेर बता रहा है। अरे इतना बुलंद किया है जहां तुम्हारी अक्ल की रसाई की इंतहा होती है, वहां से रिफते मुस्तफा की इब्तिदा होती है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आज़म सरकार आला हजरत दरियाए रहमत फैज बख्शे बसीरत व बसारत आशिक मुस्तफा ने बरेली की धरती से पुकार कर कह दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने आमदे रसूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार हजरत, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद पाइंदाबाद अमल कीजिए। इमाम अहमद रज़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे आला हजरत की शायरी सिर्फ ख्यालात की परवाज़ पर मबनी नहीं, मुबालगा आराई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा के कलाम और उनका शेर और हर शेर का एक एक मिसरा कुरान और हदीस की तर्जुमानी करता है। इमाम अहमद रज़ा ने रुतबा बता दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे नबी की शान और नबी का रुतबा बहुत ऊंचा है, अरफा आला है। मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, कोई रम्ज उसका क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। ये हमारे नबी की शान व अजमत है कि हम अहले सुन्नत व जमात के लोग जश्न मनाते हैं, धूम मचाते हैं, जुलूस मिलादुन नबी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन्हें तकलीफ होती है। कुछ लोग हैं नहीं, पेट में मरोड़, फिर शक्ल जोग्राफिया चेहरे का बदल गया, मुंह बनाए हैं, और हालत उस दिन की ये होती है। ईद मिलादुन नबी के दिन देखिए 12 रबीउन नूर को दुनियाए अहले सुन्नत में नन्ना नन्ना बच्चा, एक एक बच्चे सड़कों पे झंडा लिए, सर पे इमामा बांधे, इस्लामी लिबास पहने, झूमते चलते हैं, नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं, नाराए तकबीर और रिसालत से फिजा झूम रही है, पूरी फिजा में आवाज गूंज रही है। माहौल कैसा नूरानी अनोखा होता है। तो ये ख़वातीन पर्दा नशीन अपने मकानों की छतों पर से झांक झांक कर देखती हैं, बरामदों पर से देखती हैं, ये नूरानी, ये रूहानी मंजर, ये अनोखा मंजर देखती हैं, बेचैन व मुस्तरिब होती हैं अपने शौहर से, अपने अजीजदार से, अपने भाई से। कहती हैं वो चादर ओढ़े मुंह में लपेटे बस कमरे में पड़े हैं, बाहर निकल नहीं सकते, जाएं कहाँ। मार्केट बंद है, कारोबार बंद है, बैंक बंद है, ऑफिस कचहरी बंद है,
जाएं कहाँ जुलूस में जा नहीं सकते। ये शिरक है, बिदअत है, फजूल है। मुंह लपेटे पड़े हैं सांप के मुंह में छछूंदर, उगले तो कोढ़ी निगले तो अंधा। हालत ऐसी बनाए रखते हो, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है ईद मिलादुन नबी के दिन खुशियां मनाना ये नाजायज व बिदअत हराम नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है। कायनात ने ईद मिलादुन नबी पे खुशियां मनाई हैं। शायर ने कहा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये रिश्ता तुम्हारा जाके कहां से जुड़ रहा है इसका ख्याल कर लीजिए। इब्लीस से रिश्ता न जोड़ो, आखिरत को संवारना है तो इमाम अहमद रजा की तालीम को सीने से लगा लो, रिश्ता वहां से जोड़ो, बरेली तक पहुंचोगे। बरेली इमाम अहमद रजा गौसे आजम तक पहुंचाएंगे, गौसे आजम तक पहुंच गए, मुस्तफा के कदम तक पहुंच जाओगे। अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम दिया है। आखिरी बस बात अर्ज करके रुखसत हो जाना चाहूँगा। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं तो मकामी हूँ, अक्सर व बेशतर आपसे रूबरू होता रहता हूँ। टूटे फूटे जुमलों से आपसे कलाम हो जाता है, लेकिन बाहर के मेहमान खतीब भी आए हुए हैं, दिगर और उलमाए इकराम हैं। बस आखिरी मरहला है। तो जैसे इन्हें तकलीफ होती है ना, ईसाइयों को भी बड़ी तकलीफ होती है। ईसाई लोग भी जहर घोलने में आगे, ये लोग भी जहर घोलने में आगे। तबलीग के नाम पे मस्जिद जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, जहर घोल देंगे, अकीदा तबाह कर देंगे, आदमी को गुमराह कर देते हैं। एक जगह ऐसे ही नूरानी इजलास सजा था और बड़े बड़े मुसलमानों का कसीर मजमा था और नात खानी का प्रोग्राम था। बड़े बड़े शेरो सुखन के माहिर, नगमात के पैकर, आशिक मुस्तफ़ा मिंबर नूर पे जलवा बार थे। झूम के खूब अपना नाते रसूल सुना रहे थे। वाह वाह माशा अल्लाह का तराना जारी था। माहौल बड़ा रूहानी था, प्रोग्राम बड़ा कामयाब था। आशिक मचल के दिल की आवाज दरबारे रिसालत में पेश करता है। अदब कैफियत होती है, अलग अंदाज होता है। तो उसी दरमियान में एक ईसाई शायर का गुजर हो गया और ईसाई शायर जो उनके दरमियान से गुजरा ना, उसने सुना ये मुसलमान शोरा अपने नबी का रुतबा, नबी की अजमत, नबी की शान, नबी की शौकत बड़ा इस अंदाज में बयान कर रहे हैं। बस पेट में उसके दर्द हो गया, इसलिए कि ईसाई लोग जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल जानते हैं, हमारे नबी को मादअल्लाह कमतर। और ये मौजूदा जितने ईसाई हैं इनके धर्म से तो अल्लाह हमें और आपको बचाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, उनकी अज़मत व शराफत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। उनकी शराफत व अज़मत का ताज सर पर रखते हैं। लेकिन मौजूदा पूरी दुनिया के ईसाई ये इस लायक नहीं है कि उनसे मेल मिलाप किया जाए, रस्म रिवाज अपनाया जाए, उनके तरीक़ों पे चला जाए, उनकी तालीम पे अमल किया जाए। सब बद्दीन है। ईसाई शायर का गुजर हुआ तो उन सबों की भी आदत होती है ना, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच जल्दी से सामने रखने में आगे होते हैं। हम लोग होते हैं हक पर हैं, हक्कानियत हम का दामन हाथों में है, फिर भी हम सुस्त रहते हैं, पीछे रहते हैं। लेकिन ये खैर जितने हैं बदअकीदे ना, अपनी प्लानिंग को आपके सामने लाने में देर नहीं करते। वो ईसाई शायर गुजर रहा था, उसको फौरन सुनकर तकलीफ हुई और रुक गया। रुक कर चला आया मिंबर पे,
मिंबर पे आया, शुआरा बैठे थे, अंदलीबान गुलशन रिसालत बैठे थे, फिक्रो फन के शहनशाह लोग बैठे थे। उसने आकर कहा जरा मुझे भी इजाज़त दीजिए, दो शेर मैं भी पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का ना दामन तंग है ना नज़र तंग है, वसी रखते हैं, वुसत रखते हैं। फौरन उन्होंने इजाज़त दे दिया, ठीक है आपको इजाज़त है, बिल्कुल आइए माइक पर। माइक पर आया ना, आते ही उसने एक जहर घोला, माइक पर आया और उसने कहा फलक पर इब्ने मरियम का मकां है, फलक पर इब्ने मरियम का मकां है, और मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमा है, और जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। अब ये बात जो पेश किया ना, जैसे यहाँ सन्नाटा हो गया तारी, वैसे ही पूरे मजमे पे सन्नाटा तारी हो गया। लोग सोचने लगे बात तो बड़ी मजबूत कही है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदियों पे मकीन है, हमारे नबी ज़ेरे ज़मीन है, जो ऊंचा होता है वही अफजल होता है, नीचे वाला अफजल कहाँ होगा। ये सब सुनकर लोग शस्तर से रह गए, लेकिन ये खामोशी क्यों है? मुताले की कमी है, दीनियात से वाकिफ नहीं है। आपने अपने को, अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया। जरूरत इस बात की है कि अपने दीन को दीन समझकर सीने से लगाइए, इस्लामी तालीमात से रग़बत पैदा कीजिए, मदरसों में अपने बच्चों को पहले भेजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बाद में बनाइए, दीनदार पहले बनाइए। दीन की तालीम से ज़ौक़ व शौक़ होना चाहिए। मदरसा कादिरिया रज़ाए मुस्तफ़ा ये आपके इलाके का इदारा है। रग़बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, तरक्की दीजिए, बुलंदी दीजिए, बच्चों को भेजिए, उलमा से करीब कीजिए, असातिज़ा के सामने वो हाज़िर होंगे, यकीनन दीन की दौलत सीने में समा जाएगी। लेकिन वहाँ भी सन्नाटा हो गया। लेकिन जहाँ अहले हक़ होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग, कभी इन्होंने बातिल की गुमराह कुन बातें सुनकर खामोशी इख्तियार नहीं की। हमेशा का जो मिजाज रहा, बातिल को भरपूर जवाब मिला है। ऐसा ऐसा जवाब मिला है कि आज तक बदअकीदे सर नहीं उठा सकते, जवाब उसका नहीं दे सकते। हर दौर और हर ज़माने में अहले हक ने, हमारे उलमा ने, अकाबरीन ने गुमराहों को की तरदीद की, बदअकीदों की तरदीद की, बातिलों का रद्द किया। और ये भी हमारा तरीका है, जिस अंदाज में सवाल होता है उसी अंदाज में जवाब देते हैं। तकरीर में सवाल तो तकरीर में जवाब, तहरीर में सवाल तो तहरीर में जवाब, नस्र में सवाल तो नस्र में जवाब, और नज़्म में सवाल तो नज़्म में जवाब। वो ईसाई शायर अपना जहर घोल दिया, सुनाकर अब जाने की इजाज़त मांगने लगा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो ये अहले वफा, दीवाने रसूल, आशिकाने मुस्तफ़ा का हुजूम था, अहले दिल थे, सबको समझ में आ गई ये बात कि इसने तौहीन किया मेरे नबी की, और ज़हन ये दे के जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उनसे अफजल है। क्या कहा था उसने? फलक पर इब्ने मरियम का मकां है, मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमा है, और जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। बस एक आशिक, एक मद्दाहे रसूल, शेर सुखन का माहिर बुलंद फिक्र फौरन खड़ा हो गया और उसने कहा, आपने ये शेर पेश किया है, जवाब लेकर जाइए।
जिस अंदाज में सवाल किया है उसी अंदाज में जवाब ले लीजिए। जिस बहर में सवाल है उसी बहर में जवाब, जिस काफिये के साथ सवाल है उसी काफिये के साथ जवाब ले लीजिए। आपने कहा है फलक पर इब्ने मरियम का मकान है, मोहम्मद तो जमीन में बेगुमा है, और जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है? जवाब लेकर जाइए। तराजू को उठाकर देख नादान, वही झुकता है जो पल्ला गिरा है। जो पल्ला वजनी होता है वो नीचे होता है, जो पल्ला हल्का होता है वो ऊंचा होता है। हमारे नबी की नबूवत वजनी, औसाफ वजनी, इख्तियारात वजनी, हुस्नो जमाल वजनी, नबी वजनी है, ज़ेरे जमीन है। उनके मुकाबले ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत हल्की रही, वो ऊपर चले गए। ये ऊपर नीचे से क्या होता है? जो चीज मुअज़्ज़म है कहीं भी रहे मुअज़्ज़म ही रहती है। और यहाँ पे गंगा नदी करीब है, आप जाकर इस जाविये को परख लीजिए। पानी की सतह के ऊपर बुलबुले होते हैं और मोती पानी की सतह में नीचे होता है। मोती अफजल होता है, बुलबुला नहीं होता। और आसमान की बुलंदी की जहां तक बात है तो उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा बरेलवी ने ऐलान कर दिया, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, वरफ़अ बअदहुम दराजात, हमने उनको दर्जों बुलंद किया। हज़रात गिरामी, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, बातें तो ज़हन में और भी हैं, लेकिन मेहमानों को वक्त मिलना चाहिए। बस आखिरी गुजारिश, अपील आपसे ये करूँगा कि आप अपने माहौल को इस्लामी बनाइए, आप मुआशरे को इस्लामी बनाइए, पेशानी पे सज्जों की चमक लाइए, और हर औलाद अपने वालदैन की फरमा बरदारी करे, वालदैन अपने बच्चों पे शफकत करे, हर छोटा अपने बड़ों की ताज़ीम करे, हर बड़ा अपने बच्चों से छोटों से प्यार करे। पेशानी पे सज्जों की चमक लाइए, मुआशरा इस्लामी बनाइए, माहौल इस्लामी बनाइए, मॉडर्न तहजीब और मगरिबी तहजीब को पाँव की ठोकरों में रखिए। ये दौर बहुत पुरफतन दौर है, हमें और आपको हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। अमल की दुनिया वसी कीजिए और अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक रखिए। और आसान ये है कि आप मसलके इमाम अहमद रजा के पैरोकार बन जाइए, गैरों से दूर रहिए, इमाम अहमद रजा की तालीमात को सीने से लगाइए। इमाम अहमद रजा के मसलक के पैरोकार बनेंगे, बस आप दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। तरीक़े अहमद रजा पे चलिए, नबी मिलेंगे, खुदा मिलेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में कोई कस्तन अमदन सहवन गलती हुई हो, हम उससे रुजू करते हैं, ताइब होते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।